स्वागत है आप सबका रविंद्रा क्लासेस में। मेरा नाम सागर है और आप लोगों ने अभी एक लेक्चर मेरा पहले देखा था मैटर इन अवर सराउंडिंग का। आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय को गवाते हुए। आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और उससे कुछ रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, लेकिन आज हम शुरू करते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहले समझिए चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है। मैटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। इन 3 स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनके बारे में समझा था। आज हम उन्हीं स्टेट्स में कैसे चेंजमेंट हो सकता है कि मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, और गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों कन्वर्ट होती है? 2 रीजन है। या तो टेम्परेचर बढ़ाया गया होगा या उसमें प्रेशर बढ़ाया गया होगा। ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर और टेम्परेचर, ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर 2 तरीके का होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या तो टेम्परेचर घटाया जाएगा, या प्रेशर बढ़ाया जाएगा या प्रेशर घटाया जाएगा। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ प्रोसेसेस आती हैं, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में हमको आज पढ़ना है। शुरू करते हैं हम लोग मेल्टिंग से। मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाए, लिक्विड। सॉलिड से जब कोई चीज चेंज होती है लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग तभी होती है जब कोई सब्सटेंस हीट को ऐड करता है या हीट को वो एब्सॉर्ब करता है, which is somehow we can say that it is a एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस जहां पे हीट क्या हो रही हो बेटा, एब्सॉर्ब हो रही हो। हीट क्या हो, एब्सॉर्ब हो। जैसे आइस किस में चेंज होता है, वाटर में। ये एक बेटा मेल्टिंग के प्रोसेस है। और एक वो टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, एक वो पॉइंट जहां पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। वहीं एक दूसरी स्टेट ऑफ मैटर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। लिक्विड किस में जा रहा है, अब सॉलिड में फ्रीज हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, सॉलिड लिक्विड में जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में आ रहा है। अब हीट क्या होगी, रिमूव होगी। जब भी हीट रिमूव होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। वहां पे हीट लिबरेट हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है। और वो एक पॉइंट जहां पर सब्सटेंस फ्रीज होना स्टार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रोसेस बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग क्या होता है बच्चा? जब किसी लिक्विड को हम हीट अप करते हैं, when we heat any liquid substance, तो वो किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करते क्या है, उसको एक बहुत बड़े एरिया में एक्सपोज कर देते हैं, जिससे सनलाइट उस पर पड़ती है और वो पानी उड़ता है। इस प्रोसेस को बॉइलिंग नहीं, इवापोरेशन बोलते हैं। बट इवापोरेशन बॉइलिंग में अंतर है, जो हम लोग फर्दर आगे के लेक्चर से पढ़ेंगे। बॉइलिंग क्या होता है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका भी देता हूं। आप घर पे बैठे हो, ईयरफोन लगाए हो, आपकी माताजी ने कहा कि दूध आया है, उसको उबाल दो और उस दूध में 1 गिलास पानी डाल देना। आपने 1 गिलास पानी की जगह पे 2-3 गिलास पानी डाल दिया, नहीं सुन पाए क्योंकि बड्स लगाए हुए थे। अब करोगे क्या? तो आपको याद आएगा कि एक सर थे, सागर सर, उन्होंने पढ़ाया था कि जब भी किसी भी चीज को बॉईल करते हो तो वाटर आपका उड़ेगा, गैस बन के उड़ेगा। अब आप क्या करोगे, उस सब्सटेंस को बॉईल करोगे। बॉईल करने से क्या होगा, जो उसमें एक्सेस वाटर है वो उड़ जाएगा, आपको जो सब्सटेंस है वो मिल जाएगा। बॉइलिंग क्या होता है, जब भी आपका कोई लिक्विड किस में चेंज हो, गैस में, और वो पॉइंट जहां पर कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लीजिएगा आप, मतलब पढ़ लीजिएगा, पूछ तो आपसे एग्जामिनर रहा होगा, आप पढ़ जरूर लीजिएगा इसको। बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल बताता हूँ। घर पे मैगी बनाई है, जब भी आप मैगी बनाते हो तो उसको जिस पतीले में बनाते हो उसे प्लेट से ढक देते हो, कुछ वक्त बाद आते हो, प्लेट हटाते हो, प्लेट में पसीना जैसा कुछ है, वो जो पसीना है वो पानी है जो ऊपर तो जाना चाह रहा था लेकिन जा नहीं पाया, वो उस प्लेट में आकर रुक गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, जहां पर गैस किस में चेंज हो, लिक्विड में। गैस किस में चेंज हो, लिक्विड में। इसका एग्जांपल स्टीम टू वाटर। स्टीम जो थी भैया, जो आपने मैगी बनाया तो उससे स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी, उस भाप को आपने निकलने नहीं दिया, प्लेट ढक दी, वो प्लेट में क्या हो गई, स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई, वापस वाटर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, प्रोसेस को बोला जाता है बच्चा कंडेंसेशन। चलो एक चीज आपको सिखाता हूं यहां पे जल्दी से, एक ट्राइंगल बता रहा हूं आपको, समझ लेना, बहुत बढ़िया ट्राइंगल है। यहां पर मैं 3 चीजों को रख रहा हूं, इधर पे है सॉलिड, इधर पे है लिक्विड, इधर पे है गैस, इधर पे गैस। जब सॉलिड आपका किसमें चेंज होगा, लिक्विड में। सॉलिड जब चेंज होगा किसमें, तो उसे बोल रहे थे आप मेल्टिंग। क्या बोल रहे थे, मेल्टिंग। मतलब सॉलिड जो चीज थी वो किसमें चली गई, लिक्विड, मेल्टिंग। वहीं लिक्विड जब किसमें आएगा, सॉलिड में, क्या बोला, फ्रीजिंग। क्या बोला, फ्रीजिंग। लिक्विड किसमें जा रहा है बच्चा, गैस में। लिक्विड गया गैस में। 2 प्रोसेस हो सकती है, या तो वो बॉईल हो रहा होगा या तो वो इवापोरेट होगा, या तो वो बॉईल होगा या तो वो इवापोरेट होगा। दोनों में अंतर है, प्रोसेस सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर गैस किसमें जा रही हो बच्चा, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब भैया यहां पर 2 चीजें रह गई। सॉलिड क्या डायरेक्ट गैस में जा सकता है, तो बिल्कुल जाता है। सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, हर सब्सटेंस शो नहीं करता है, कुछ गिने चुने सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में। इसका एग्जांपल सुनिएगा, जैसे कैम्फर, कपूर, पूजा वगैरह में यूज होता है कैम्फर, उसको जब भी आप जलाओगे तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। अच्छे जो मॉल होते हैं उनके पीवीआर में जाओ तो वहां पे वॉशरूम्स में एक बॉल्स पड़ी रहती है जिनको बोलते हैं नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल भी एक सब्लिमेशन का एग्जांपल आता है, घरों में कंबलों में डाला जाता है सर्दियों के टाइम पे, सब्लिमेशन। अब भैया गैस क्या सॉलिड में आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में आती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम आता है सॉलिडिफिकेशन। ये जो ट्राइंगल यहां बनाया है, इसको अगर समझ लिया तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं जल्दी से इस चीज को। सॉलिड अगर लिक्विड में जाएगा तो मेल्टिंग, पिघल रही है। लिक्विड अगर फ्रीज हो, लिक्विड अगर सॉलिड में आ रहा है तो फ्रीजिंग, जम रहा है। लिक्विड अगर गैस में जा रहा है तो या तो बॉइलिंग या तो इवापोरेशन। अंतर आपको आगे लेक्चर में पता चलेगा। गैस अगर लिक्विड में आ रहा है तो कंडेंसेशन। वहीं सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में आ जाती है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, एक मूवी थी हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की मूवी में एक ट्रेन जा रही होती है, हैरी पॉटर ट्रेन में बैठा रहता है, वहां पर बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ठंडे, वो शीशे टकराते जमना शुरू हो जाते हैं। वो क्या है, गैस किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में। मतलब गैस, एयर के गैसेस के पार्टिकल्स बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से किसमें चेंज हो रहे हैं, सॉलिड में। अब भैया आगे की कहानी शुरू करें तो सब्लिमेशन आ गया। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज होता है बच्चा, गैस में। सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज होता है, गैस में। ठीक, सॉलिड डायरेक्टली टू गैस अभी थोड़ी देर पहले समझाया। इसका एग्जांपल कैम्फर। कैम्फर को आप लोग बोलते हो बच्चा कपूर। कैम्फर को बोलते हैं कपूर। पूजा वगैरह में यूज होता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस होती है हमारी सॉलिड CO2, बहुत ठंडी होती है। ठीक, ऑल्सो रिवर्स प्रोसेस गैस टू सॉलिड, इसको मैंने नाम दिया है अभी सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, जब आपकी गैस किसमें चेंज हो रही हो, सॉलिड में चेंज हो रही हो। गैस किसमें चेंज हो रही हो, सॉलिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बेटा सॉलिडिफिकेशन। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रोसेसेस पढ़ी, फ्रीजिंग पढ़ी, मेल्टिंग पढ़ी, बॉइलिंग पढ़ी, कंडेंसेशन पढ़ा, सब्लिमेशन पढ़ा और सॉलिडिफिकेशन पढ़ा। ये था हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज मैटर, क्या होता है, मैटर के बारे में समझा, उसके फीचर्स को पढ़ा।
सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा और आज हम लोगों ने पढ़ा है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अगला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक है नहीं इस चैप्टर में। उसमें हम लोग इवापोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और हाउ डज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, सबसे ज्यादा ये पूछा था चैप्टर में, हाउ डज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई भी क्वेरी अगर आपको आ रही हो लेक्चर से तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।